हेलो नमस्कार साथियों, मैं रामा अवतार बेटा आप सभी का भगत सिंह क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पॉलिटिक्स चर्चा चल रही थी, इससे पहले बात करें मोटिवेशनल कोर्स की कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान ना समझ बुजदिल इनको, नादान ना समझ बुजदिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। मैं परवाना हूं मौत समा, मरने का मुझे खौफ नहीं, रे तलवार तुझे झुकना होगा। इस गर्दन ने बगावत कर ली है। तो जो भी मेरे साथी रेलवे के लिए, जो भी रीट के लिए सड़कों पर है, उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि अब बगावत कर ही ली है तो पीछे नहीं हटना जब तक गवर्नमेंट आपकी बातें न माने, और मनवा कर ही आना है, क्योंकि हम उनसे हक मांग नहीं रहे, उनसे छीनना पड़ेगा। अब क्यों मांगते हुए काफी दिन हो गए, मांगने पर कुछ नहीं मिला अभी तक, तो इसलिए हक को छीनना है। तो इसी के साथ हम अपना पॉलिटी की क्लास शुरू करते हैं। तो पॉलिटी की क्लास में हम कल पढ़ रहे थे अनुच्छेद 118 की चर्चा चल रही थी कि संसद की कार्यवाही संबंधित नियम, उनकी चर्चा चल रही थी। तो हमने कल क्वेश्चन आवर यानी प्रश्न काल के बारे में चर्चा की थी, प्रश्न काल के बारे में चर्चा की थी। तो थोड़ा सा प्रश्न काल को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो संसद की कार्यवाही का टाइमिंग क्या होता है भाई? हमारे स्कूल का टाइमिंग होता है 10 से 4, उसी प्रकार संसद का टाइम होता है 11 से 6, 11 से 6। तो पहला घंटा होता है 11 से 12, 11 से 12। उसमें क्या होता है? प्रश्न काल होता है। प्रश्न काल मतलब जो भी माननीय सदस्य, जो सांसद महोदय चुने हुए जाते हैं वहां पर, हमारे यहां से हम जो डाकू लोग वहां पर बैठते हैं लोकसभा वगैरह में या राज्यसभा में, वो क्या करते हैं? पहले 1 घंटे में अपने प्रश्न पूछते हैं। लोकसभा अध्यक्ष है, उसके पास सबकी लिस्ट होती है, उसको टाइम देता है कि भाई माननीय सदस्य आपको टाइम दिया जा रहा है 10 मिनट का, आप क्वेश्चन पूछिए। तो विपक्ष वाले क्वेश्चन पूछते हैं, पक्ष वाले जो भी सत्ता पक्ष के लोग हैं वो 9.5 मिनट तक, 10 मिनट का टाइम मिलता है, 9.5 मिनट तक प्रधानमंत्री जी ये प्रधानमंत्री जी ये करते हैं। फिर लास्ट में 30 सेकंड में क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि उनके पास क्वेश्चन वो पूछ नहीं सकते, मजबूरी होती है उनकी, क्योंकि क्वेश्चन पूछेंगे, कोई क्वेश्चन पूछ लिया भाई, जैसे आपको होता होगा क्लास में जाते हो, टीचर से थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया, टीचर को नहीं आ रहा, आंखें नहीं निकले बिठाई को कहीं कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन पूछ लियो, जब गवर्नमेंट वाला बंठा हुआ कि गवर्नमेंट वाला आंखें निकाले ला, जब आपको सत्तापक्ष वाला पूछेगा यार, विपक्ष वाला आदमी है वे मन ने ढीठ हुआ जबान तो काम ही हो क्या निकल आएंगे, मैं देखा था तब भी कहते रहे विपक्ष वाला क्वेश्चन पूछे। तो प्रश्न काल में चर्चा करिए तो प्रश्न कितना प्रकार का पूछ सके? तो अपन बात करी 4 प्रकार का। पहली किस्सा ओरल, ओरल यानी मौखिक प्रश्न या तारांकित प्रश्न की बात कर रहा, जगह कहीं में मौखिक बोल कर पूछे। दूसरा क्वेश्चन भाई बोल कर पूछ लेता, दूसरा जी लिखित पेपर, लिखित प्रश्न। भाई आपने क्लास में 2 टाइप के प्रश्न हुए, एक तो जो है कि ओरल प्रश्न, मौखिक प्रश्न कि भाई सीधो सन्ना आप पूछ सका खड़ा हो, एक वेब क्या लिखित प्रश्न जो आप खड़ा हो हिम्मत कौन में आप लिखित प्रश्न पूछ लिया, या कोई बुड्ढो हुआ कि भाई 2-3 पेज का आंसर उसी तो आप कहीं पूछा लिखित प्रश्न। तो दूसरा हो जावे लिखित या फिर कह आप ए तरह की कोई प्रश्न यहाँ हुआ है या कोई बुढ़ो टॉपिक हुआ है, भाई कोई चीज पर करंट को मुद्दो उठा लियो, कोई करंट को मुद्दो है जी भाई देश प्रथा पर, भाई अपना वो ना देश प्रथा वो कानून में आई है लड़कियां की शादी की उम्र 21 साल कर रहे हैं, 18 से 21। तो अभी के बारे में सर ने भाई टीचर ने आप यदि क्वेश्चन पूछा तो टीचर ने भी बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन करना पड़सी, भाई कुछ तथ्य लेना पड़सी। तो अपन कहेंगे आप टीचर ने बता दे वहां की भाई गुरुजी वो प्रश्न है इसको रिप्लाई देना है, तो जरूरी को नहीं एक दिन में देखो 5-7 दिन लग जाए, क्यों यहाँ टॉपिक के भी रिसर्च करनी पड़े। तो इस टाइप में अल्प सूचना है ना, फिर अल्प सूचना तो अट तो आप 10 दिन लगा दिया, 5 दिन लगा दिया, टीचर कोई प्रॉब्लम नहीं, संसद में यहाँ लागण बन दे। तो इन अल्प सूचना में कहेंगे कि जब को भी संसद कोई क्वेश्चन पूछे यहाँ लगो, जो 10 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष ने कह देवे कि भाई मैं वो क्वेश्चन पूछूंगा, और ये मंत्रालय को है आदमी, ये मंत्रालय को मंत्री भी हूं पूछूंगा, तो अब आज 10 दिन पहले किन बता देवे वो सांसद है जो लोकसभा अध्यक्ष ने, लोकसभा अध्यक्ष भी मंत्री ने कह दिया, संबंधित मंत्री हो जाए रेल मंत्री सवाल पूछ रहे हो तो रेल मंत्री ने बता देवे कि भाई 10 दिन रिपोर्ट मांगिए सदस्य माननीय सांसद है जो को सांसद है जो को रिपोर्ट मांगिए था ना, वो क्वेश्चन पूछ लो, एक क्वेश्चन को रिप्लाई दीजिए लो। तो ठीक है, अल्प सूचना की क्वेश्चन आ रहा क्यों कि अल्प सूचना के लिए प्रश्न काल में अल्प सूचना के लिए कितने दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष को बताना पड़ता है? तो 10 दिन पहले। फिर एक क्वेश्चन हो कि गैर सरकारी सदस्यों,
तो गैर सरकारी सदस्यों की मैंने बात कर रही हो कि भाई पर्सनल संसदीय क्षेत्र में कोई घटना घट जाए तो भी के बारे में संसद में कोई क्वेश्चन पूछो जाओ भी सांसद हूं तो वो कहा गयो गैर सरकारी सदस्य हूं हो गयो। भी बाद में आप बात कर रहे हैं कि संसद की कार्यवाही 4 टाइप की है, एक है प्रश्नकाल, एक वो शून्यकाल, भी बाद में लंच और भी बाद में जो है चर्चा या बहस। भाई चर्चा हुआ कोई टॉपिक पर कोई प्रस्ताव ले रही है गवर्नमेंट भी पर चर्चा हुआ तो पहला प्रश्नकाल समझ में आ गयो। अब हम बात करें शून्यकाल, तो शून्यकाल की बात करो तो शून्यकाल कोई संसद में कटियां लिखित को नहीं कि शून्यकाल भी कोई चीज है। शून्यकाल कहीं हो आपने तो किया मीडिया में नहीं, अब आ लोग इनको अलग ही नाम आगे आगे अलग उपसर्ग और लगा हुआ मीडिया के आगे मैं भी को नाम पर लेना चाहूं तो वह मीडिया है ना जो कोई नाम दियो शून्यकाल अपने आप दियो कोई संसद में प्रॉपर मूल संविधान में कोई यहाँ की चीज को नहीं कि शून्यकाल टाइप की प्रश्नकाल और प्रस्ताव जरूर है और शून्यकाल है ना जो अपने मीडिया को नाम है दिए गए शून्यकाल और कोई ज्यादा कोई खास को नहीं। यार आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आवे अब तो जरूर पूछे एक बार कि शून्यकाल का नामकरण किसने दिया या मूल संविधान में है या नहीं है। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से मूल संविधान में नहीं है उसमें शून्यकाल ऑप्शन आ जाता है, प्रश्नकाल आ जाता है, चर्चा प्रस्ताव चर्चा या बहस आ जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो शून्यकाल है जो आपने संसद में कौन नहीं है ना संविधान में कौन नहीं है और केवल मीडिया के कारण है। मीडिया नामकरण दे दियो हो गयो 12 से 1 भी जाता चले शून्यकाल। एक बार नॉर्मल चर्चा हो कोई खास कोई ज्यादा पूछे कोई नहीं प्रश्न काल में अपन ध्यान प्रश्न पूछे जाए शून्यकाल में नॉर्मल हो जाओ कोई टॉपिक पर चर्चा हो जाओ कोई खास को नहीं क्योंकि चर्चा अटे भी उसी आप इस चर्चा पर अपन और संविधान में है इस चर्चा पर अपन ज्यादा टाइम लगा से पता जाओ लंच कहा जाओ लंच लंच संसद को स्पेशल कैंटीन है और 25 रुपया में खाना देवे देखिए आपने आईआरसीटीसी है नहीं रेलवे डिपार्टमेंट में पर रेलवे स्टेशन पर जावा जा बड़े खाना कोनो देवे अपन 25 रुपया में समोसा देवे पीठे वन 25 रुपया में फुल खाना देवे यार आन काई खाना देवे ए नहीं तो 50 बीमारियों रोगी आदमी में करे थे ये देख की जो थे करे देखो ना सिस्टम करे यदि मंत्री है कोई बड़ो मंत्री है या कोई बड़ो आदमी है कोई भी है जो भाई ना मैं तो सब्जी पूड़ी खासी हूं सब्जी पूड़ी खासी हूं क्यों मैं शुगर है कैंसर है 100 बात की बीमारी है तो जरा वो नॉर्मल आपने बोलते पड़ जाए ए 5 से पूड़ी खावे थोड़ी सी दाल रोटी खा लेवे जब आपने कोई घाटो को नहीं रही चीज हो ये चीज ने मत देखोगे हो अन 25 रुपया में खानो देवे तो कोई खास घाटो को नहीं हुए कि 25 रुपया में 2-4 पूड़ी खावे और थोड़ी सब्जी खावे तभी आपने कोई घाटो को नहीं बरोबर सादा सेटल ठीक है। पता जो प्रस्ताव चर्चा या बहस मेन टॉपिक तो चर्चा बहस प्रस्ताव एक मान प्रस्ताव क्यों में क्योंकि ज्यादातर प्रस्ताव अंजगाटी ले जावे प्रस्ताव पास पहले प्रस्ताव पर चर्चा अटे हुए कुल मिलाकर टॉपिक को ये चर्चा में बहस लेकिन प्रस्ताव पर तो उसी चर्चा काई चीज पर उसी कोई ना कोई प्रस्ताव ले रहा सी कोई ना कोई संविधान संशोधन कर सी गवर्नमेंट जाए तो उसी चर्चा तो बी के बारे में आज चर्चा इंपॉर्टेंट हो जाए एक बारे में बहुत सा क्वेश्चन पूछा गया है जगह के आप चर्चा करा तो सब पहले जो धन्यवाद प्रस्ताव 5-6 प्रकार का प्रस्ताव है बाकी चर्चा में सब पहले है धन्यवाद प्रस्ताव। तो धन्यवाद प्रस्ताव में मैंने बता रही हूं राष्ट्रपति का अभिभाषण और विशेष अभिभाषण है बता रहे हो ना नहीं देखे तो वीडियो देखो ले लो ले ली क्लास देखो विमान विस्तार में बता रहे राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण कर दिए अभिभाषण कर दिए। तो सब पहले तो क्वेश्चन अट्टे बने कि धन्यवाद प्रस्ताव कद ले जावे धन्यवाद प्रस्ताव कद ले जावे तो धन्यवाद प्रस्ताव है जो प्रेसिडेंट को भाषण है नहीं अभिभाषण प्रेसिडेंट के अभिभाषण के बाद में अब थे कि एक वो विशेष भाषण हुए है अब विशेष अभिभाषण भी पढ़ियो याद है तो अभिभाषण के बाद में लेवे तो विशेष अभिभाषण तो मैं कहने पड़े 5 साल में एक बार हुए 5 साल में एक बार ही हुए नवनिर्वाचित लोकसभा खाते तो ओ कहेंगे जहां अभिभाषण का पहली बात अभिभाषण और कद हुए तो अभिभाषण हुआ कोई प्रस्ताव आपा ना कोई सत्र शुरू हो गयो बजट सत्र हो गयो शीतकालीन सत्र हो गयो मानसून सत्र हो गयो तो सत्र प्रारंभ कौन करे सत्र प्रारंभ राष्ट्रपति करे राष्ट्रपति कोई ना कोई भाषण देर जासी तो भाषण देर जया बाद के माइन कोई जब को प्रस्ताव गवर्नमेंट ले रहा है सत्ता पक्ष वाला ले रहा है बिन काहे कहे धन्यवाद प्रस्ताव काहे कहे साथियों धन्यवाद प्रस्ताव कि कद हुए सीधे क्वेश्चन आइडो धन्यवाद प्रस्ताव कब लाया जाता है राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में प्रधानमंत्री के भाषण के बाद में प्रधानमंत्री के कार्यों की प्रशंसा के लिए इनमें से कोई नहीं
तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में आवे, प्रधानमंत्री के भाषण बाद में, और प्रधानमंत्री के कोई बढ़िया काम खातर को नहीं आवे, धन्यवाद प्रस्ताव ओनली राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में ही जाए जावे। अब ठीक है, देखिए शो अभिभाषण भाई धन्यवाद प्रस्ताव है, इन पास करने को और कहीं सिस्टम है, इन पास भाई वो क्यों ले होगी, वो पहली बात तो मैं तने बता रही हूँ, अभिभाषण पढ़ा रही हो जरा कि राष्ट्रपति अभिभाषण दे जावे, अवल सत्र शुरू हो जा कि मेरी गवर्नमेंट, मेरे मंत्री, मेरी गवर्नमेंट ये काम कर रही है, मेरी गवर्नमेंट ये काम कर रही है, मेरी गवर्नमेंट ये अच्छे काम कर रही है, मेरे मंत्री लोग ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो कहीं कर सी भाषण देगी राष्ट्रपति जी निकल जाओ आपका रायसीना की पहाड़ी में जाता रहे, रायसीना की पहाड़ी में आपके महल में जाता रहे, ले रहे हो कहीं गवर्नमेंट डाकू ऐसे का लड़े भोग रहे, तो राष्ट्रपति बढ़िया आदमी हो, शिक्षित आदमी भी नहीं आने लड़े हो, शौक ही कोई लड़ो थे लड़ो, मरो थे मरो, अपन मतलब नहीं है, अपन अपना बड़जार मस्त सोशल। तो ओ कहेंगे धन्यवाद प्रस्ताव ले रहे हो सत्ता पक्ष वाला कि भाई तो राष्ट्रपति अभिभाषण दे रही है, राष्ट्रपति को धन्यवाद दे करा भाई, सब बड़ो आदमी राष्ट्रपति वे, संविधान की नजर में सब बड़ो राष्ट्रपति वे, आपने नजर में तो प्रधानमंत्री है, वह लेकिन प्रधानमंत्री, लेकिन संविधान राष्ट्रपति ने माने, तो संविधान सब बड़ो कौन हो, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भाषण दे, राष्ट्रपति को धन्यवाद तो कहा, धन्यवाद ज्ञापन तो करी, तो धन्यवाद ज्ञापन करे सत्ता पक्ष ले रहा है, सीधे सीधे क्वेश्चन पहले पूछ ले कौन ले रहा है, तो सत्ता पक्ष ले रहा है। पास करने को कहीं सिस्टम है तो 1/2 होना चाहिए, यानी कुल मिलाकर 273 सांसद पक्ष में होना चाहिए। अब यदि 273 सांसद पक्ष में नहीं है तो गवर्नमेंट गिरना झंझट कर रहा है, गवर्नमेंट गिरना सिस्टम हो रही है, क्योंकि 273 सांसद हो तो गवर्नमेंट बने, 273 गवर्नमेंट बने, और यदि 273 पक्ष में नहीं है तो इसको मतलब गवर्नमेंट छोड़नी पड़ सके, तो नॉर्मली धन्यवाद प्रस्ताव पास हो गया करे कौन अटके, तो धन्यवाद प्रस्ताव के बारे में पहले क्वेश्चन क्यों कौन ले रहा है, तो सत्ता पक्ष, कद ले रहा है, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना सा अपने को इस धन्यवाद प्रस्ताव से इतना ही टॉपिक याद रखना है, धन्यवाद प्रस्ताव से इतना रखना है, सत्ता पक्ष लेकर आती है 1/2 से पास करना होता है, और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में यह लाया जाता है। फिर थोड़ा सी बात कर लिया निंदा प्रस्ताव, तो ये बताना नाम हो या पूरी हो लोग निंदा पूर्ण दर्शी, भाई गवर्नमेंट बना रहा कि बार की बात करें, बीजेपी गवर्नमेंट है, भाजपा गवर्नमेंट है, एनडीए सेकंड चल रही है, एनडीए सेकंड चल रही है, तो भाई की निंदा पूर्ण दर्शी कांग्रेस वाला करसी या विपक्ष वाला करसी, तो सब पहले यदि बात करें निंदा प्रस्ताव लेर कौन आवे, तो विपक्ष ले रहा सी, कौन ले रहा सी साथियों, विपक्ष ले रहा सी। अब क्यों ले रहा सी, कोई रीजन तो होना चाहिए, जायज रीजन, जायज रीजन तो होना चाहिए, तो भाई कोई मंत्री बढ़िया काम नहीं, स्पेशल ले लियो आपने, रेलवे मंत्री ले लियो या सड़क मंत्री ले लियो, ठीक है, रेलवे मंत्री ले लियो। अब कहते भाई रेलवे मंत्री का काम पसंद को नहीं, लोग विपक्ष ने पसंद को नहीं, रूस गई मैं कहीं पक्ष वाला आदमी भी है भाई। अब जब सपोज दैट सिक्कर का या नागौर में, नागौर की बात चल आपने, नागौर में बीजेपी आरएलपी सांसद है हनुमान बेनीवाल, आरएलपी है, बीजेपी के साथ अलायंस है, गठबंधन है, भाजपा के साथ है गठबंधन है, यानी एनडीए का हिस्सा है आरएलपी। तो सिस्टम का है उसी नागौर के मायने एक सिस्टम है कि लाड़नू या आपने डीडवाना की बात करें तो सीधी जयपुर ट्रेन को नहीं, मतलब जयपुर टू लाड़नू, नागौर की एक तहसील लाड़नू की कोई ट्रेन को नहीं। तो भाई यदि ये रेलवे मंत्री ने कह दियो, अपना सांसद हनुमान बेनीवाल आरएलपी सांसद जगह कह दियो, रेलवे मंत्री ने 2-3 बार कह दियो कि यार ट्रेन चला दो यार, बहुत से लोग परेशान हो रहे हैं, चला दो, नहीं चला रहे बंदो, मंत्री है अपना आप में, कौन चलाओ, तो हुए कहीं विपक्ष वाला ले रहा है रेलवे मंत्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव, रेलवे मंत्री के खिलाफ में ले रहा है क्या, और कहेंगे कि भाई रेलवे मंत्री को आपको डिपार्टमेंट सही संभाल रहे हो को नहीं, एक खातर में रेलवे मंत्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ले रहा है क्या, निंदा प्रस्ताव ले रहा है तो रेलवे मंत्री के खिलाफ ले रहा है। आप बताओ थे हनुमान बेनीवाल की बात कौन सुनी, वो आरएलपी बंदो एनडीए को हिस्सो, तो एक विपक्ष में वोट करसी कौन करसी, रेलवे मंत्री के खिलाफ करसी कौन करसी ना, तो एक हमारे निंदा प्रस्ताव में पक्ष वाला भी शामिल हुए, वे तो सब में सके धन्यवाद प्रस्ताव में, लेकिन अदर में हुए कौन, एक हमारे निंदा प्रस्ताव में हुए चीज आपने हो रही है। तो जरा मैं एक बार थोड़ा विशेष निंदा प्रस्ताव में पक्ष वाला भी शामिल हो सके, तो यदि इन 1/2 कहता हूं 1/2 यानी 273 पास कर दियो, यदि
विपक्ष से पास कर दियो तो काय करना पड़सी, मंत्री ने इस्तीफो देना पड़सी। मंत्री जो के संबंधित मंत्री के खिलाफ ले रहे हैं तो मंत्री ने इस्तीफो देना पड़सी। अब उसका पूर्व मंत्री परिषद के खिलाफ बोल लिया सकांगी, पूर्व मंत्री परिषद के खिलाफ लिया सका, पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ लिया सका। तो पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ जाना तो भाई बात है कि सगला मंत्री छोड़ो और गवर्नमेंट कुल मिला बात है गवर्नमेंट चेंज कर श्याम तो गवर्नमेंट ही चेंज पूरा मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री भी आ जाए, ध्यान रखिए। तो पूरा मंत्री परिषद के खिलाफ यदि निंदा प्रस्ताव ले रहे हैं तो भी को मतलब अविश्वास प्रस्ताव ले रहे हैं। अब अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा करते हैं उसके 4 मंत्री के ग्रुप में 4 मंत्रियों को ले रहा जो है, जैसे सपोज दैट एक शिक्षा मंत्री उठा लियो, एक रेलवे मंत्री उठा लियो, एक सड़क मंत्री उठा लियो। ये तीनों यार का अपना आप में घमंड है कि मैं मंत्रियां कोई विपक्ष चलाएंगे विपक्ष चलाएंगे बात ही नहीं सुन रहे तो कहीं कर लिए विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव ले रहे जो। अब समस्या जो 4 मंत्रियों के खिलाफ ले नहीं तो अलग अलग पास हुई 4 भागा भाई। और जैसे सपोज दैट रेलवे और शिक्षा और सड़क और ले लो कपड़ा मंत्रालय, तो अब 4 अलग अलग करना पड़ती है। आप एक मंत्री के खिलाफ कर रहे हैं रेलवे के पहले भी टाइप हुई कि भाई कौन कौन भाई वोट तो अलग अलग उसी। अब ये थोड़ी रेलवे वाला गलती करे था 2 ने 3 ने सागा ये सल्टा दिया आ तो कौन नहीं बना। तो इस टाइप में कहे हुए कि भाई आ विपक्ष में आ जावे सगड़ा का वोटिंग को सिस्टम हुए क्यों कि भाई रेलवे मंत्री हूं कौन है संतुष्ट है तो एक मान कहे नॉर्मली 3 बटन आ गए वोटिंग के खातर के सांसद सदस्य बैठ रहे टेबल पर 3 बटन है, एक रेड बटन एक ग्रीन एक वो जो अलग हुए। रेड बटन को मतलब विपक्ष में जा रहे हो मतलब है ये प्रस्ताव ने पास कराने जा रहे हो खिलाफ जा रहे हो प्रस्ताव। एक है जो आज हुए कि भाई ग्रीन बटन कि मैं रेलवे मंत्री हूं संतुष्ट हूं तो वो ग्रीन दबा दे। तो पहले कह दिया भाई रेलवे मंत्री के पक्ष में कौन कौन है या विपक्ष में कौन कौन है, रेलवे मंत्री पर वोट पड़े पर शिक्षा मंत्री पर पड़े। अब जो शिक्षा मंत्री ने देना पड़ जाए क्योंकि शिक्षा मंत्री देख लियो भारत का शिक्षा विभाग ने तो विशिष्ट शिक्षा मंत्री पर जाए, बाद में आपने सड़क मंत्री पर हुए, बाद में कपड़ा मंत्री पर, यानी कुल मिलाकर बारो कहना मतलब है यदि 4-5 मंत्रियों के ग्रुप में ले रहे हो ना तो बना अलग अलग है पास करना है। तो निंदा प्रस्ताव कहीं कहीं क्वेश्चन बन गयो निंदा प्रस्ताव लेर कौन हुए तो विपक्ष ले रहा सी की के खिलाफ ले रहा है तो मंत्री या मंत्री परिषद के पूरे के खिलाफ भी ले जा सके। नॉर्मली मंत्री के खिलाफ लिया गया मंत्री परिषद के बहुत कम चांस है मंत्री के खिलाफ लिया गया मंत्री परिषद के लिए अविश्वास प्रस्ताव ले रहे जो बाद में। तो मंत्री के खिलाफ कोई प्रस्ताव ले रहा है तो कहीं प्रस्ताव हो गयो निंदा प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव के खिलाफ ले रहा है, धन्यवाद प्रस्ताव कौन ले रहा है सत्ता पक्ष वाला ले रहा है, कद ले रहा है राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद में। अब हम बात कर अविश्वास प्रस्ताव की वो बेजा इंपॉर्टेंट है। अविश्वास प्रस्ताव क्वेश्चन 4-5 बने मेरा 4-5 क्वेश्चन देखो कवर करा अभी। अविश्वास प्रस्ताव अविश्वास नाम देखना अविश्वास मतलब विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं है। अब गवर्नमेंट सांसद में की पर विश्वास कौन हुई गवर्नमेंट बनेड़ी जगह पर कौन हुए जगह पर कौन हुई तो लेर कौन आसी तो विपक्ष ले रहा है के खिलाफ ले रहा सी सत्ता के सत्ता पक्ष के खिलाफ ले रहा सी अटना कोई प्रॉब्लम को नहीं। सब पहली बात अजय करे अविश्वास प्रस्ताव और एक बाद में विश्वास प्रस्ताव पढ़ा आ दुनिया में तो कंफ्यूजन रहे लोगों के आप ना कंफ्यूजन कौन रहो नाम देखो अविश्वास मतलब गवर्नमेंट पर विश्वास नहीं है मतलब गवर्नमेंट पर विश्वास नहीं है। तो विश्वास किसको नहीं है विपक्ष वालों को ही नहीं है पक्ष वालों को तो होगा ही। जो बीजेपी के 303 सांसद है उनको तो होगा ही क्योंकि उनकी गवर्नमेंट है। तो सबसे पहले आती है अविश्वास प्रस्ताव लेकर कौन आता है विपक्ष आता है। अब भाई अविश्वास प्रस्ताव को इतना इजीली रख देते यदि संविधान निर्माता तो विपक्ष वाले सरकार को कोई काम ही नहीं करने देते। 4 दिन होते हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं ऐसा कर देते क्योंकि कोई बात होती है हम अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। तो संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि इसके लिए आपको लोकसभा अध्यक्ष को तो बताना पड़ेगा ही वो तो है ही 10 दिन पहले, लेकिन आपके 50 सांसद मिनिमम है मैक्सिमम तो हो जितना हो ही मिनिमम 50 सांसद है वो इस पर साइन करने चाहिए इस प्रस्ताव पर। इस प्रस्ताव पर कितने सांसद हुए ये संख्या ध्यान रखना ये संख्या पूछ ली जाती है। तो यदि बात करें अविश्वास प्रस्ताव लेकर कौन आता है विपक्ष लेकर आता है। कितने सांसद होने चाहिए मिनिमम 50 सांसद होना चाहिए। सबसे पहले कब आया था अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले कब आया था तो सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन हुए थे
जवाहरलाल नेहरू, तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के समय काल में आया था। कौन लेकर आया था ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कौन लेकर आया था, तो एक अपने जेबी कृपलानी नाम से व्यक्ति हुआ करते थे, वो लेकर आए थे, जेबी कृपलानी। क्वेश्चन यहां से बनता है, अपने को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया, तो जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया। कौन लेकर आया था उस टाइम में, जेबी कृपलानी लेकर आया था। उसके बाद में बात करें तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी का तो सबको ही पता है, अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ आ चुका है। इसमें पूरी गवर्नमेंट ही थी उस टाइम, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ क्या था, 7-8 सीटें कम पड़ रही थी, 13 दिन में गवर्नमेंट गिरी थी, आपको याद है, 13 दिन में गवर्नमेंट गिरी थी। हुआ क्या था, जब गवर्नमेंट बनती है ना, तो एक बिहार के नेता हुआ करते थे रामविलास पासवान, उन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट कर दिया, गवर्नमेंट को सपोर्ट कर दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। लेकिन उन्होंने देखा 13 दिन हुए, उन्होंने ये सिस्टम देखा कि यार ये तो घोटाला नहीं करने देगा बंदा, ये तो सख्त बंदा है और घोटाला नहीं कर देगा, फिर हम यहाँ क्यों बैठे, फिर संसद में क्यों बैठे, अपने घर पर ही बैठे। तो इन्होंने क्या कहा कि हम गठबंधन तोड़ रहे हैं। इनके पास 7-8 सीटें कम पड़ रही थी और उसके पास रामविलास पासवान के पास ये सीटें थी। और ये बात जब कांग्रेस को पता चली तो कांग्रेस वालों ने क्या किया, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए। अब कभी कभार अविश्वास प्रस्ताव से एक क्वेश्चन और बनता है, सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के समय लाया गया, किससे, प्रधानमंत्री के समय लाया गया, तो अपने एक हुआ करती थी इंदिरा गांधी नाम से, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के खिलाफ सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव लाए गए, ये अपने को ध्यान रखना साथियों। अब बात आती थोड़ी सी अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी पे बात कर लेते हैं। ये दोनों ऐसे प्रधानमंत्री, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होते तो आज हमारे पास परमाणु बम नहीं होता, सबको पता है परमाणु बम जो भी है इनका योगदान है खास तौर से। और इंदिरा गांधी के बारे में लोग चाहे कुछ भी कहे, यदि आज इंदिरा गांधी नहीं होती तो आप सबको पता है पाकिस्तान एक साइड से ही इतना तंग कर रखा है इंडिया को, इतना तंग कर रखा है। तो इधर का यदि बांग्लादेश वो भी पाकिस्तान का हिस्सा होता तो भारत को दोनों साइड से, ऊपर चाइना है ही, तो भारत चारों ओर से घिरा हुआ होता। नहीं, बांग्लादेश एज ए फ्रेंड तो है अपना, बांग्लादेश की शेख हसीना एज ए फ्रेंड है अपने भारत की। तो होता क्या है, इंदिरा गांधी ने यह काम बहुत अच्छा किया, यदि ये काम नहीं करते तो आज अलग दिशा होती, क्योंकि उधर से अटैक करता। अब किधर किधर से संभाल दे बताओ, भारत के चारों ओर से अटैक होते हैं, इधर बांग्लादेश कर रहा है, इधर ये पाकिस्तान कर रहा है, इधर ये चाइना कर रहा है, तो बच क्या रहा बताओ। तो इसलिए इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छा काम किया। इंदिरा गांधी एक ढीठ, अविश्वास प्रस्ताव ज्यादा लाने के पीछे ये ढीठ भाई, ढीठ पर्सनैलिटी की थी। ढीठ का मतलब हो गया कि भाई मानसिक नहीं थी, किसी की मानती नहीं थी। और मैं कहता हूं ये इसकी पॉजिटिविटी थी, ये पॉजिटिविटी थी। ये नहीं, यदि ये मानती ना तो आज ना तो बांग्लादेश अलग होता, ना कोई अलग कंडीशन होती। आज चारों ओर से भारत घिरा हुआ होता, पाकिस्तान और चाइना से, और भारत के लोगों को, भारत में आतंकवादी ज्यादा होते भारत के नागरिकों से। तो इसलिए इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छा काम किया, ये बहुत अच्छा है इंदिरा गांधी के समय। और इंदिरा गांधी के बाद में ढीठ आए तो अपना नरेंद्र मोदी जी, इसने देश के लिए काम किया। और ये है वो किसानों को 1.5 साल से रोड पर, फिर बच्चों को, स्टूडेंटों को रोड पर, सुनते नहीं है, 1.5 साल के बाद में किसानों को सुन रहे। हो सकता है 12 महीनों बाद में स्टूडेंट्स की सुन ले, यही उम्मीद है। अब 12-12 महीने तक इंतजार करो। तो ये अपने आप में ये सोच रहे हैं कि यार हम झुके, ये हो सकता है क्या। तो ऐसा है कि भाई घर का, यदि आप एक चीज देखो, घर का मुखिया झुकता है तो घर के मुखिया की इज्जत बढ़ जाती है भाई। अदर जो घर के सदस्य होते हैं उनकी नजरों में उनकी इज्जत बढ़ जाती है। जैसे आप कभी देखोगे कि आप अपने पिताजी को कहोगे कि पिताजी मेरे को इस चीज की कोचिंग करनी है, पैसे चाहिए, वो पहले नहीं मानते कि भाई इतने पैसे नहीं, फिर यदि वो मान जाते कि चल बेटा तू कर रहा है तो चल जुगाड़ करते हैं, तो आपके मन में इज्जत बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। उसी प्रकार यदि मुखिया झुकता है ना तो उसका मतलब है इज्जत बढ़ जाती है उसकी। तो हो सकता है कि उम्मीद है कि वो सुन ले, और जो हमारे युवा साथी है रोड पे हैं उनको रोड पे न रहकर पढ़ाई में लग जाए वो भी। तो इसलिए इंदिरा गांधी एक
पर्सनालिटी की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी वर्तमान वो भी इसी पर्सनालिटी के हैं। तो हमारे हो गया अविश्वास प्रस्ताव। अब बताओ आप सभी समझदार हो, यदि गवर्नमेंट के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है विपक्ष, तो गवर्नमेंट को विश्वास मत तो देना ही पड़ेगा भाई। गवर्नमेंट ये गया लोकसभा अध्यक्ष के पास, लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि गवर्नमेंट के पास बहुमत नहीं है, हमें गवर्नमेंट पर विश्वास नहीं। तो अब लोकसभा अध्यक्ष क्या कहेगा गवर्नमेंट को कि भाई ये कह रहे हैं विपक्ष वाले, ये कह रहे हैं कि आपके पास आपके ऊपर विश्वास नहीं है, आपके पास पूर्ण बहुमत है नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, जो सत्ता पक्ष वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो लेकर आते हैं विश्वास प्रस्ताव। क्या लेकर आते साथियों, विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव। तो विश्वास प्रस्ताव के बारे में यदि क्वेश्चन बने तो कौन लेके आते हैं, तो सत्ता पक्ष वाले। क्वेश्चन ऐसे छोटे छोटे बन जाते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आता है, विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष वाले लेके आते हैं, निंदा प्रस्ताव सत्ता पक्ष वाले लाते हैं, धन्यवाद प्रस्ताव सत्ता पक्ष वाले लाते हैं। अब इनमें से मैंने एक गलत बोला था, अब हो जाता है निम्न में से कौन से कथन सत्य है, केवल ए सत्य है, ए और बे सत्य है, ए बे दे तीनों सत्य है, केवल से सत्य है। तो मैंने से में बोला था कि निंदा प्रस्ताव सत्ता पक्ष वाले लाते हैं, जबकि निंदा प्रस्ताव विपक्ष वाले लेकर आते हैं। तो सत्ता पक्ष वाले लेकर आते हैं, इसको पास करने का क्या फंडा है, तो वही 1/2 + 1 यानी 273 सीटें, 273 सांसद आपके पक्ष में होने चाहिए। तो वही बात, विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष वाले लाएंगे और 1/2 + 1 यानी 273 सीट वोट पक्ष में पड़ने चाहिए। तो 273 यदि पक्ष में पड़ जाते हैं सत्ता पक्ष के, तो सत्ता में वो बनी रहती है गवर्नमेंट। यदि नहीं पड़ते हैं, विपक्ष में पड़ जाते हैं, तो क्या होता है, गवर्नमेंट गिर जाती है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट गिरी थी, आप सबको पता है। अब होता क्या नॉर्मली, ये विश्वास प्रस्ताव लाया कब जाता है नॉर्मली। अब वही बात, अभी बीजेपी के पास कितनी सीटें आप सबको पता है, बीजेपी खुद के बीजेपी सांसद है 303, ठीक है 303 है खुद के। मैं गठबंधन की बात नहीं कर रहा, केवल बीजेपी के कमल पे जीते हुए 303 है। तो अब यदि विपक्ष वाले ये अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, तो वो तो वही बात होगी, आ बेल मुझे मार, आ बेल मुझे मार। कैसे हो गई कि यार इनको पता है गठबंधन वाले तो चलो कोई ना, कैसे जैसे एडजस्ट कर लेंगे, पैसों में खरीद लेंगे। इनको कितने को खरीदोगे आप, ये 303 तो कमल के नाम पर चुनेंगे। और रही बात, एक चीज और होती है, मैं आपको बता रहा था सदस्यता रद्द। यदि ये बीजेपी में गए, इनमें से बीजेपी के भाई ये कमल पे जीते हुए हैं 303, ये यदि कांग्रेस में गए, तो मैं आपको लोकसभा अध्यक्ष पढ़ा रहा था, तब कह रहा था इनकी सदस्यता रद्द कर सकता है लोकसभा अध्यक्ष, सदस्यता रद्द कर सकता है। फिर ये न तो वोट कर सकते हैं, न कुछ और कर सकते हैं, बाहर बैठे बैठे देख सकते हैं कि कई दिन उस संसद में हम भी बैठा करते थे। तो इसलिए नॉर्मली इसीलिए ये जाते नहीं है, वरना पैसों में तो ये भी बिक जाते हैं। लेकिन इनकी मजबूरी है, ये सोचते अभी 10 करोड़ ले लिए मैंने कांग्रेस वालों से, तो क्या पता अभी 5 साल पड़े, हर साल में 3-3 करोड़ का घोटाला करूंगा तो भी मैं 15 करोड़ कमा लूंगा, तो 15 करोड़ कमा लूंगा, ये तो मेरे को 10 करोड़ ही दे रहे हैं। तो इसलिए ये जाते नहीं है, इसलिए ये जाते नहीं। यदि इनकी सदस्यता रद्द कर देंगे तो फिर कांग्रेस वाले भी पैसे देंगे या नहीं देंगे, इसका क्या भरोसा है, इसका भी क्या भरोसा है। इसलिए जो गठबंधन में हो गई ना, जैसे भाई हमने देखा महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, वैसे ये हम भाग 6 में पढ़ेंगे, फिर भी महाराष्ट्र की बात, महाराष्ट्र में शिवसेना प्लस कांग्रेस प्लस एनसीपी शरद पवार वाली पार्टी, ये तीनों के गठबंधन से पूरी गवर्नमेंट बनी हुई, आप सबको पता है। यदि 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 अभी तो शिवसेना को सीएम का चेहरा दिया हुआ है, शिवसेना का सीएम है, ठीक है। यदि एनसीपी वाले कह दे धीरे से, एनसीपी वाले कह दे धीरे से यार अब हम सीएम हम बनेंगे, 2.5 साल हो गए आपको, अब सीएम हम बनेंगे, शिवसेना वाला कहते ना क्यों बनोगे, मैं ही रहूंगा सीएम। तो ये कहते हम गठबंधन तोड़ रहे, ये कहते गठबंधन तोड़ रहे। इधर भाजपा वाले टुकुर देख रहे, इनको बीजेपी वाले इनको देख रहे कि क्या चल रहा है, ये सुगंध ले रहे, जैसे कुत्ता सुगंध लेके जाता है ना मांस के पास, उसी प्रकार चल रहा है। आजकल एनसीपी से ऐसी बातें निकल रही है, शरद पवार जी कह रहे हैं कि हम गठबंधन तोड़ेंगे, तो ये क्या करेंगे, ये गठबंधन तोड़ दे, बीजेपी वाले इनको उठा लेंगे, पैसों में जैसे मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट गिरी थी, पैसों पे हुआ सब खेल। यदि यहां पर शिवसेना के, अब देखो एक सेकंड ये चीज समझना, शिवसेना के यदि एमएलए, शिवसेना के
एमएलए यहां से पार्टी छोड़ते हैं तो ये यदि शिवसेना का अध्यक्ष हुआ, शिवसेना का अध्यक्ष नहीं है वहां पर, लेकिन शिवसेना का अध्यक्ष हो कांग्रेस का, वहां पर शिवसेना वाला अध्यक्ष क्या करेगा, इनको जो भी यहाँ के शिवसेना के विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं उनको क्या कर देगा, सदस्यता से रद्द कर देगा। लेकिन एनसीपी क्या कह रही, हम तो भाई साहब गठबंधन में है, जरूर नहीं है, इतने दिन देख रहे थे कि तुम्हारे से भी रिश्वत आएगी और हम अपनी जेबें भरेंगे, लेकिन यहां तो आ ही नहीं रही है गाड़ी। क्या कर रहे हो आप तो 2 साल में कोविड में लोग तो मजे कर लिए, कोविड में भी पैसे खा लिए, हमको खाने नहीं दे रहे हो, ये क्या सिस्टम है, हम इसलिए थोड़े चुनकर आए हैं। तो इसलिए क्या करेंगे, एनसीपी वाले बीजेपी वालों से बात कर लेंगे कि भाई पहले 100 करोड़ तो पहले लगेंगे और उप मुख्यमंत्री हमारा होगा, लोकसभा अध्यक्ष हमारा होगा, 15 मंत्री होंगे हमारे, ये मंत्रालय लेंगे और रिश्वत ले, हम यदि पैसे खाए तो आप कुछ नहीं बोलोगे। तो बीजेपी वालों की मजबूरी है ना यार, हम कुछ नहीं बोलेंगे, शरद पवार जी आप हमारे साथ आइए, हमें गवर्नमेंट बनानी है, हमें गवर्नमेंट, आप भी खाओ हम भी खाएंगे, दोनों खाएंगे, मिलकर खाएंगे। तो ये सिस्टम हो जाता है, फिर एनसीपी यहां से गठबंधन तोड़ देती। अब आप कहोगे, आपके मन में क्यों सुना रहा हूं, तो सर एनसीपी वाले का रद्द क्यों नहीं कर रहे, तो एनसीपी भाई साहब ये एनसीपी के नाम पर जीत कर आए थे, ये कोई शिवसेना के नाम पर नहीं जीत कर आए थे, ये एनसीपी के नाम पर जीत कर आए थे। और एनसीपी का लीडर यदि शरद पवार कह देता है कि हम महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस से गठबंधन तोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हमारा और आपका कोई रिलेशन नहीं है, हम अदर पार्टी में जा रहे हैं, बीजेपी में जा रहे हैं। तो इनकी सदस्यता रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि इनका लीडर बोल रहा, पार्टी अध्यक्ष क्या कह रहा है कि हमारा और आपका इतने दिन का रिश्ता था, अब आप अपनी जगह हम अपनी जगह। तो यहां तक हो गया, ये चीज समझ में आ गया, विश्वास प्रस्ताव। उसके बाद में आता है एक छोटा सा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो ध्यान आकर्षण में होता क्या नॉर्मली, ध्यान आकर्षण, देखो ध्यान आकर्षण में यह होता है, जैसे हमारे सांसद गए, जैसे नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल गए लोकसभा में और उन्होंने आवाज भी उठाई, ये दी, उन्होंने कहा कि भाई जयपुर से लाड़नू के बीच में कोई ट्रेन नहीं है डायरेक्ट। तो ये कहेंगे कि रेल मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि जयपुर से लाड़नू के बीच में कोई ट्रेन नहीं है, इसलिए आप ट्रेन चलाने की कृपा करें। फिर रेल मंत्री जी कहेंगे कि हम पूरा डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, क्या सिस्टम होता है, जल्दी आपकी बात सुनी जाएगी, जल्दी हम ट्रेन चलाएंगे। ऐसे हो जाए शिक्षा मंत्री के बारे में, यदि शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री को कह दे कि हमारे राजस्थान में कोई आईआईटी इंस्टीट्यूट नहीं है, हमारे राजस्थान में शिक्षा की कंडीशन बहुत खराब है, शिक्षा की कंडीशन बहुत खराब है,